सीरियल दिल पे जख्म खाएंगे सेकंड लास्ट एपिसोड में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। आखिरकार कमाल के सामने सारी की सारी असलियत खुलकर आ जाती है। सवेरा जो है वो कमाल को सब कुछ जाकर बता देती है। अब कमाल जब घर जाता है तो सबात को तलाक की धमकी देता है। तो क्या नेक्स्ट एपिसोड में कमाल सबात को तलाक दे देगा? कमाल वाले शफक को ढूंढ भी लेते हैं, तो क्या शफक जो वो कमाल के साथ दोबारा से जिंदगी का आगाज करेगी? अगर इससे माफी मांगता है कमाल तो क्या शफक जो है वो इसे माफ कर देगी? लास्ट एपिसोड में आप लोगों को कौन सा बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल सकता है, ये सब कुछ आज के समय बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सवेरा आती है कमाल के ऑफिस में, वहां पर कमाल के साथ आकर बात करती है और खुलकर सारी की सारी असलियत जो है वो कमाल को बता देती है। कमाल जब सवेरा की ये बातें सुनता है तो उसके बाद बड़ा पछतावा होता है, उसे एहसास और होता है। आप लोगों ने कहावत तो सुनी होगी कि भाई जब चुग गई खेत चिड़ियां तो उसके बाद पछतावा किस बात का। भाई इतनी एपिसोड गुजर चुकी हैं, अब लास्ट एपिसोड आ चुकी है। अब अगर तुम्हें एहसास हो रहा है तो अब एहसास का कोई भी फायदा नहीं है। अब तुम जाकर अगर शफक से माफी मांगते भी हो ना तो शफक का हक है कि वो तुम्हें माफ ना करे, क्योंकि शफक को भी पता चल चुका होगा भाई लास्ट एपिसोड आ गई है, माफी मांगने का कोई भी फायदा नहीं है। छोड़ो, अब ड्रामा खत्म हो चुका है, बाद में पता नहीं मिलते हैं या नहीं मिलते। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। लेकिन कमाल एक दफ़ा ज़रूर जाएगा शफक से माफ़ी मांगने के लिए। उससे एक दफ़ा जाकर ज़रूर माफ़ी मांगेगा कि भाई मुझसे गलती हो गई थी, मैंने जो सबात की बातों के ऊपर यकीन कर लिया था, मुझे आप माफ़ कर दें। जैसे कमाल घर जाता है तो वहाँ पर जो वो सबात घर पे मौजूद नहीं होती। सबात अपनी दोस्त के साथ जाकर जो वो बात करने के लिए जाती है। ये दोस्त जो है सबात को समझो कि ख़राब करके रखा हुआ है। सबसे पहले इसकी दोस्त को पकड़ना चाहिए, इसे लंबा कर लेना चाहिए और 3-4 छित्तर मारने चाहिए ताकि दोबारा जो अपनी दोस्त को इस तरह भड़काए नहीं। जब भी सबात के ऊपर कोई मसला आता था तो वो अपनी दोस्त के साथ कॉल पे बात करती थी और आगे से दोस्त जो ऐसे मजीद भड़काने की कोशिश करती थी। वहां पर जाकर इसके साथ बात करती और कहती कि भाई मेरी सास जो है वो मेरे साथ जो है शक करना शुरू कर देती है। उसका बात करने का जो अंदाज है वो मेरे साथ ठीक नहीं है। वो हर वक्त मुझे कहती है कि भाई आप जो है वो दानिश को उस हिसाब से अहमियत नहीं देती जिस हिसाब से पहले देती थी। तो दोस्त कहती कि अच्छा फिर अब क्या होगा? तो सबात कहती है कि भाई अब क्या होना है। कमाल भी जो अपनी माँ की बात मानता है, मैं कमाल के सामने ये बात रखती भी थी। कमाल आगे से कहता है कि माँ जी जो कुछ भी कह रही है वो ठीक कह रही है, आपका जो रवैया है दोनों के बीच में बहुत बड़ा फर्क है। आप अपने बेटे को जो है वो अहमियत देती हैं, प्यार देती हैं और दानिश को जो है वो अहमियत या प्यार नहीं देती। अपनी दोस्त से मशवरा मांगेगी लेकिन दोस्त उसे मजीद जो है वो नफरत डालने की कोशिश करेगी उसके दिल में। भाई आप ऐसा करें कि आप ये दानिश जो है शफक को दे दें, अपना बच्चा आपके पास रहेगा तो फिर कोई ऐसी बातें नहीं करेगा। लेकिन आगे से कमाल की माँ ने जो वो सबात को इनकार कर दिया है। उसे कह दिया कि भाई शफक के पास ये बच्चा नहीं रहेगा, बच्चा रहेगा तो आपके पास रहेगा, क्योंकि आपकी वजह से शफक को घर से निकाला गया है। तो ये कैसे हो सकता है कि हम यही बच्चा जो है शफक को जाकर दे दें? शफक तो चाहती है कि दानिश मेरे पास रहे, मैं उसे प्यार करूं, उसे कभी भी अकेला मत छोड़ूं, लेकिन बेचारी मजबूर है, क्या कर सकती है। उसने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है लेकिन कोई इसकी बात नहीं मानता। अब शफक घर छोड़कर चली गई है। पीछे से शफक की जो माँ है वो बड़ी परेशान है, वो बेचारी ढूंढने की कोशिश करती है। उस्मान को भी कॉल करती है। उस्मान जैसे ही कॉल उठाता है सारा की तो आगे से उस्मान जो है वो सारा को इनकार कर देता है। ऐसा नहीं करना चाहिए उस्मान को। भाई ठीक है, वहां पर सारा को कह देना चाहिए कि चलो ठीक है मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं, लेकिन एक आप ही सपोर्ट थी, उनके मुश्किल वक्त में काम आते थे, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहां पर इसे हौसला जरूर देना चाहिए था। बेचारे इस मुश्किल में ये लोग पड़े हुए हैं, तो शफक बेचारी कहीं नहीं मिल रही, इन्होंने ढूंढने की तो पूरी कोशिश की है। कमाल जब घर आता है शोर मचाना शुरू कर देता है, सबात सबात तुम किधर हो, मेरे सामने आओ। तो वहां पर कमाल की माँ जब कमाल का गुस्सा देखती है तो उसके पास आती है और आकर बात करती है और कहती है कि बेटा क्या वजह, आप इतने गुस्से में क्यों हैं, कोई बात है तो बता दे मुझे। तो कमाल कहते हैं कि मैंने सबात के साथ बात करनी है। तो आगे से जो वो कमाल की माँ कहती है कि सबात तो जो वो बैठ गई है अपनी दोस्त के पास या अपने कजनों के पास, आप मुझे बताएं, इतने परेशान आप लग रहे हैं, आपके चेहरे के ऊपर उदासी है, कोई बात तो होगी, मुझे बताएं तो सही, मेरा जो दिल है वो घबरा रहा है। तो आखिरकार कमाल खुलकर जो अपनी माँ को सब कुछ बता देता है और कहते हैं कि माँ जी शफक और मुझे जो दूर करने वाली ये सबात और सवेरा थी, सवेरा को इस्तेमाल करने की इसने कोशिश की है, मकसद में कामयाब हो गई है। जब ये बातें माँ सुनती है तो माँ जो यहाँ पर पछताना शुरू कर देती है कि भाई ये क्या हो गया, इतनी इसकी बातें मानी, अगर इसकी बातें ना मानी होती तो शफक जो है आज हमसे दूर ना होती। मैं पागल हो गई थी, मैंने जो इसकी बातों के ऊपर यकीन करती गई और शफक को इस घर से निकाल दिया। अब माँ को भी एहसास हो रहा है और शफक सामने मौजूद नहीं है कि ये लोग जाते और जाकर जो शफक से माफी
माफ़ी मांगते। माँ जैसी जो है वो ये बातें सुनेगी तो उसके दिल के अंदर सबाहत के लिए नफरत पैदा होगी। जब सबाहत घर आएगी तो सबाहत के ऊपर गुस्सा करेगी कि भाई मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी गिरी भी हो सकती हो, तुम इस हद तक भी जा सकती हो, मजलूम का जो है तुम घर बर्बाद कर सकती हो। सबाहत कहेगी आगे से कि भाई मेरी जिसमें क्या कसूर था, मैं जो है वो कमाल के साथ शफक को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी जिसकी वजह से मैंने ये कदम उठाया। अब भाई ये लोग पछताए नहीं, कोशिश करें कि शफक को ढूंढने की और शफक इनको जल्द से जल्द मिले और शफक से ये लोग जाकर माफ़ी मांगेंगे भाई हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, आप हमें माफ़ कर दें। फिर जाकर जो कुछ हो सकता है, ड्रामे में एक बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। जैसे सबाहत घर आएगी ना, सामने कमाल खड़ा होगा, कमाल जो है वो सबाहत के ऊपर गुस्सा करेगा कि भाई तुमने इस तरह की हरकत क्यों की है, मुझे बताओ तो सही। जब मैं तुम दोनों को एक प्यार की नज़र से देखता था, आपको भी उतना वक्त देता था जितना मैंने शफक को दिया था, तो आपने इस तरह की हरकत क्यों की है और दानिश से अपनी माँ को क्यों अलग किया। तो आगे से सबाहत ये बातें सुनती है तो वो कमाल को कहती है कि भाई मैं जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी आपके साथ किसी और को, आपके साथ मैं ही मोहब्बत करती थी, तो इसी वजह से मैंने जो इस किस्म का जो कदम उठाया। पहले तो वो बेचारी मुकर जाएगी, जब सवेरा के इसके सामने प्रूफ रखेगा कि भाई सवेरा ने आकर मुझे सब कुछ बताया है, तो फिर यहाँ पर सबाहत को चुप लग जाएगी कि भाई वाकई जो है अब मैं मुकम्मल तौर पर फंस चुकी हूँ। मजबूर होकर जब कमाल को बोल देगी कि भाई कमाल मैं उस वक्त क्या करती, भाई इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो आगे से कमाल कहेगा कि ठीक है भाई, अब अगर मैं तुम्हें तलाक दे दूं, जिस हिसाब से मैंने शफक को तलाक दी थी उससे तकलीफ तो हुई होगी, और अब अगर मैं तुम्हें तलाक दूं क्या तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। ये ऑप्शन जैसे सबाहत सुनती है तो यहाँ पर सबाहत के चेहरे की जो रंगत होती है वो उड़ जाती है। ये आएगी कमाल के सामने, कमाल से माफ़ी मांगेगी और कहेगी कि भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दें, मैं इस किस्म की दोबारा हरकत नहीं करूँगी। तो कमाल इसे आकर कहे कि भाई तू ऐसा कर कि जाकर शफक से माफ़ी मांग, अगर आपको वो माफ़ कर देती तो फिर तो ठीक है, अगर माफ़ नहीं करती तो मैं भी तुम्हें किसी भी सूरत में जो है वो माफ़ नहीं करूँगा। ये ऑप्शन सबाहत के सामने होगा तो बात को जो है वो अंदर से टेंशन होगी। ये जैसी सबाहत जो वो ढूंढने की कोशिश करेगी, लोगों को मिल नहीं रही, वो किसी शेल्टर होम में मौजूद है, ऐसी जगह पर चली गई है जहाँ पर कोई भी इसके पास नहीं आ सकता, लेकिन उस्मान वाले सब मिलेंगे। उस्मान को बाद में जो नताशा समझाने की कोशिश करेगी, उससे कहेगी कि भाई चलो ठीक है, अब मैं मानती हूँ कि तुम चेंज हो चुके हो, लेकिन शफक जो है इस वक्त मुसीबत में है, शफक की फैमिली इस वक्त मुसीबत में, तो आप उनकी जाकर सपोर्ट करें। एक दफ़ा जो है आप शफक को ज़रूर ढूंढें और इनके सामने पेश कर दें, फिर उसके बाद अपने आप को अलहदा कर लें। कमाल वाले भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि जब इंसान को एहसास होता है ना और उस वक्त इंसान उसके सामने खड़ा नहीं होता तो बाद में जो उसको बड़ी तकलीफ होती है और वो ये देखना चाहता है कि भाई मेरे सामने ये मौजूद हो और मैं इसके पास जाकर माफ़ी मांगूँ। तो ऐसे ही अब कमाल के साथ हो रहा है, कमाल की माँ के साथ हो रहा है, तो ये सारे के सारे शफक के पीछे पड़ जाएंगे। माँ बेचारी अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट चुकी है, बच्चा भी इनके ऊपर आ चुका है, दानिश ये शफक के बगैर चुप नहीं करता, तो ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे शफक को ढूंढने के लिए। और हो सकता है कि लास्ट एपिसोड में जो है वो शफक इन लोगों को मिल भी जाए और शफक जो है वो कमाल के साथ रहने के लिए राजी भी हो जाए। कमाल जब आएगा और आकर शफक से माफ़ी मांगेगा और कहेगा कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने जो है वो किसी और की बात मान ली थी, आज मैं तुम्हारा सामना भी नहीं कर पा रहा। तो शफक कहेगी कि भाई कोई बात भी नहीं है, मैं उस वक्त भी आपको ये चीज़ें कहती थी, उस वक्त भी आपके सामने रोती थी कि भाई ये सब कोई सबाहत की चाल है, आप मेरी बात पे यकीन करें, लेकिन आप इतने अंधे हो चुके थे कि आपने जो मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं किया। लास्ट एपिसोड जो है वो हैप्पी एंड हो सकती है, लास्ट एपिसोड हैप्पी एंड इसी तरीके से होगी कि भाई कमाल जो है वो शफक से माफ़ी मांगेगा और उसके बाद जो है वो शफक हो सकता है कि कमाल के साथ रहना शुरू कर दे। अगर नहीं भी रहती ना शफक तो उसे ऐसी जगह कमाल देगा कि जहाँ पर शफक की ज़िंदगी में सुकून होगा, हर चीज़ की जो कमी होगी ना वो पूरी हो जाएगी। माँ और भाई भी सुकून के साथ रहना शुरू कर देंगे, भाई की जो शादी होगी वो सोनिया के साथ हो जाएगी, क्योंकि सोनिया सारी असलियत आकर जो बता देगी खुरम को कि भाई मेरे साथ ये मजबूरी थी जिसकी वजह से मैं इस मुश्किल में फंसी हुई थी। तो खुरम आगे से कहेगा कि भाई मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, अब जो होना था हो चुका है, मैं तुम्हें दिल के साथ माफ़ कर चुका हूँ, तो हम फिर से नए सिरे से ज़िंदगी जो है वो शुरू कर सकते। बात वाली बात जो है वो अटकी हुई है, इस बात के साथ ऐसा कुछ ज़रूर होना चाहिए जिस पर इसके दिल में थोड़ा बहुत जो है शक या एक डर पैदा ज़रूर हो। तलाक मैं कहता हूँ कि ना दे, इसको सज़ा मिले और ये जाकर एक दफ़ा माफ़ी मांगे। कमाल इसे घर से बेदखल कर दे, तलाक की नौबत तक नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बेचारी के पास एक छोटा सा बच्चा है और तलाक मिलती है तो ये जो है वो कंगली हो जाएगी और बच्चे का जो बोझ है बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि बड़े लोग हैं और इसने जो सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारी थी। तो कमाल को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, घर से बाहर निकाले जो है वो 2-3 घंटे, क्योंकि कल की जो होगी लास्ट एपिसोड होगी, तो किसी तरीके से शफक जो है वो कमाल को राज़ी करे और कहे कि भी आप ऐसा करें कि सबाहत को जब वापस ले आएँ।
उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, तो दोबारा इस किस्म की हरकत वो नहीं करेगी। तो इस तरीके से जो ये हो सकता है और दोनों जो है वो कमाल के साथ फिर से जो वो रहना शुरू कर दें और उसके बाद इस ड्रामे को जो वो एंड कर देना चाहिए। उम्मीद है आज का रिव्यू और आज का ये सेकंड लास्ट एपिसोड का टीजर प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग क्या कहते हैं लास्ट एपिसोड में, कि आप लोगों को क्या कुछ दिखाया जा सकता है, आपके दिल के अंदर क्या बातें चल रही हैं, आप क्या सोचना चाहते हैं, या क्या अपनी जो वो एक इजहार करना चाहते हैं कि लास्ट एपिसोड में सबाहत का अंजाम क्या होना चाहिए, क्या कमाल और शफक जो एक दूसरे के साथ मिल जाएं, ये सब कुछ बताना है। फीडबैक लाजमी देना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दी इजाज़त। अल्लाह।